हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बीकॉम सेम 5 से ऑडिटिंग का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑडिट। और ये यूनिट 1 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी है। अगर आप लोग की एग्जाम होती है यूनिवर्सिटी की तो आपको ये टॉपिक देखने को मिल ही सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरा टॉपिक डिटेल में समझ में आ जाए। और आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 मेन टाइप्स जो है ऑडिट के वो कवर करने वाले हैं और उसके भी सब टाइप्स है, वो डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और आपकी काफी अलग अलग वीडियो के थ्रू हेल्प करूंगा। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हो गए, पेपर पैटर्न हो गया, स्ट्रेटेजी हो गई, हर एक तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो जो टाइप्स है ऑडिट के वो आप लोग के सिलेबस के हिसाब से टोटल 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, अलग अलग क्लासिफाइड किए गए हैं। जैसे बात करें तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन फंक्शन, मतलब कौन से ऑडिट बेस्ड ऑन फंक्शन है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है और मैनेजमेंट ऑडिट है। ठीक है, फिर बात करें तो बेस्ड ऑन टाइम, तो उसमें आ जाता है इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट और कंटिन्यूअस ऑडिट। फिर बेस्ड ऑन अप्रोच की बात करें तो रिस्क बेस्ड ऑडिट, ट्रांजैक्शन ऑडिट और सिस्टम ऑडिट। और स्पेशल ऑडिट की बात करें तो फॉरेंसिक ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट है एक्चुअली में ये, फिर सोशल ऑडिट और टैक्स ऑडिट। तो इस तरह से मैं ये सारे इसके सब टाइप्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे ना आप लोग इसके बारे में अच्छे से समझ लेना। देखो इसके हेड पॉइंट्स तो आपको अच्छे से आने चाहिए, एग्जाम में हेड पॉइंट्स तो आपको अच्छे से लिखने हैं, बट अंदर का आप खुद बना के भी लिख सकते हो। तो मैं इस वीडियो में जो जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ना वो अच्छे से सुन लेना, तो आप खुद बना के लिख सकते हो, हर एक कंसेप्ट को समझ लेना। ठीक है, चलो सबसे पहला बात करें तो स्टैट्यूटरी ऑडिट। सो बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? तो कोई भी ऐसा ऑडिट जो लीगली चेक करता हो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी को, और ये देखता हो कि हमारे सारे रिकॉर्ड्स जो है कंपनी के और गवर्नमेंट के वो सारे सही से है कि नहीं। ठीक है, और आपको पता है ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है ना वो कंपलसरी ऑडिट होता है, मतलब हर कंपनी को, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, हर कंपनी को गवर्नमेंट ऑडिट करवाना पड़ता है। ठीक है, ये लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है और ये कंपनीज एक्ट 2013 में भी इसके बारे में देके रखा है कि इसको कंपलसरी ऑडिट कहते हैं। आगे बात करें तो ये एक ऐसा ऑडिट है जिसको इंडिपेंडेंट ऑडिटर इस ऑडिट को कंडक्ट करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, और जिसको अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं और उनके बिहाफ में पूरा चेक किया जाता है। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं और ये जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है वो उनके बिहाफ में हर एक चीज चेक करता है। क्लियर? आगे बात करें तो ऑब्जेक्टिव, तो स्टैट्यूटरी ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ये देखता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर व्यू तो बता रहा है ना, जो भी बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, कोई एरर वगैरह तो नहीं है, वो देखता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। देन बात करें तो इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट एक ऐसी मेथडोलॉजी है या इंडिपेंडेंट रिव्यू है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस का, प्रोसेस का और इंटरनल कंट्रोल का। आपको पता है ये इंटरनल ऑडिट जो है ना वो कंपनी के अंदर ही होता है। इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, इंटरनल ऑडिट मतलब वो अंदर के यूज के लिए है, नॉट फॉर द आउटसाइडर्स, फॉर द इनसाइडर्स। ठीक है, और ये कौन कंडक्ट करता है? तो उनका ही अंदर का स्टाफ कंडक्ट करता है। इसमें अलग से कोई ऑडिटर को हायर नहीं किया जाता, बट आज की डेट में कंपनियां करती भी है, बट इंटरनल स्टाफ ही इसको कंडक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, या तो कोई प्रोफेशनल ऑडिटर को भी ये लोग अपॉइंट कर सकते हैं जो इंटरनली देखे, और इसकी रिपोर्ट बाहर वालों को नहीं बतानी होती, वो कंपनी के अंदर यूज के लिए होती है, इंटरनल यूज के लिए होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये देखना कि अपनी कंपनी की या अपना बिजनेस जो भी है उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है कि नहीं। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो पूरा सिस्टम हमने जो बना के रखा है वो बढ़िया है कि नहीं। फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करना, डिटेक्ट करना कुछ भी एरर और फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, और ये एक्ट करता है एज अ कंटिन्यूअस चेक ऑन ऑल द डिपार्टमेंट्स। देखो इंटरनल ऑडिट है तो जितने भी डिपार्टमेंट्स है उन सबको चेक करने का काम भी इंटरनल ऑडिट में होता है। देन बात करें तो मैनेजमेंट ऑडिट। सो मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? तो एक ऐसा इंडिपेंडेंट और सिस्टमेटिक एनालिसिस है मैनेजमेंट ऑडिट जो बताता है कि जो मैनेजमेंट है उसका ओवरऑल एक्टिविटीज और परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी के अंदर। ठीक है, मैनेजमेंट जो भी डिसीजंस ले रहा है, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, परफॉर्मेंस उनकी, वो चेक करने का काम एक मैनेजमेंट ऑडिट का होता है। और यहाँ पे
इवेल्युएट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है उस मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस को, जो भी मैनेजमेंट में पॉलिसीज बनाई है या मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजंस लिए हैं उसको हम लोग यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, अगर हमने कोई मैनेजमेंट ऑडिट किया और हमको पता चला कि ये दिक्कत है इस कंपनी के अंदर या इस बिजनेस के अंदर, तो हम लोग क्या करें, मतलब वो जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम्स को हटाएगा और अच्छे से परफॉर्मेंस करेगा, और जिससे हमारे सारे रिसोर्स का यूज भी ऑप्टिमल होगा, यानी कि बेस्ट यूज होगा, ऑप्टिमम यूज होगा। ठीक है, और ये जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो फोकस किस पे करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पे फोकस करता है। देन बात करें तो अब हम लोग आ जाते हैं ऑडिटिंग बेस्ड ऑन टाइम। टाइम के बेस्ड पे बात करें तो देखो, एक तो होता है इंटरिम ऑडिट। सो इंटरिम ऑडिट क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि साल खत्म नहीं हुआ उससे पहले जो ऑडिट किया जाता है ना उसको इंटरिम ऑडिट कहते हैं। ठीक है, जनरली आपको पता होगा जो फिस्कल पीरियड है या फाइनेंशियल ईयर है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। इन दोनों मतलब 1 अप्रैल को भी लास्ट ईयर का ऑडिट होता है और 31 मार्च के बाद भी इस साल का ऑडिट होता है। ठीक है, तो ये दोनों साल के बीच में अगर कोई ऑडिट किया जा रहा है ना तो उसको इंटरिम ऑडिट कहते हैं। ठीक है, 2 फाइनेंशियल ईयर के बीच में कोई ऑडिट किया जा रहा है तो उसको इंटरिम ऑडिट कहा जाता है। और इसका मीनिंग बता देता हूं, एन ऑडिट दैट इज परफॉर्म बिफोर द एंड ऑफ क्लाइंट्स फिस्कल ईयर। जो क्लाइंट है उसके फिस्कल ईयर से पहले हम लोग कोई ऑडिट कर ले, से फॉर एग्जांपल 6 to 9 मंथ, 6 या 9 महीने के बीच में हम लोग कोई ऑडिट कर ले, ठीक है, तो उसको इंटरिम ऑडिट कहते हैं। जन कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट, मैंने जैसे कि कहा 2 फाइनेंशियल ईयर के ऑडिट के बीच में कंडक्ट किया जाता है इसको, और ये जनरली वेरीफाई किया जाता है, जो डेट है या जो भी डेटा है उन सबको वेरीफाई करने के लिए इंटरिम ऑडिट करते हैं। और पता है मैनेजमेंट को इंटरिम ऑडिट ये इस चीज में भी हेल्प करता है कि अगर उनको डिविडेंड देना है, मान लो इंटरिम डिविडेंड देना है, ठीक है, साल के बीच में डिविडेंड देना है, तो उसमें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और मिड ईयर परफॉर्मेंस भी हमको पता चल जाएगी कि साल के बीच में हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। बोलो क्लियर हो गया? तो इंटरिम ऑडिट बहुत इजी था, बेस्ड ऑन टाइम है। फिर फाइनल ऑडिट, ये तो एकदम इजी है, जिसको पीरियोडिकल ऑडिट भी कहते हैं। और फाइनल ऑडिट जो होता है ना वो तब किया जाता है जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए, जिससे हमको कंफर्मिटी पता चले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैलिडिटी पता चले। और ये जो कंडक्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और जब बुक हमारी क्लोज हो जाती है, एक साल के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देते हैं, तब हम इसको कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो ऑडिटर होता है वो सारे ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है, और फाइनल ऑडिट रिपोर्ट भी प्रिपेयर करता है। जनरली आपको ये जो फाइनल ऑडिट है ना वो ज्यादातर देखने को मिलेगा स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो लोग। ठीक है, साल के एंडिंग में ये लोग ऑडिट को प्रिपेयर करते हैं। देन बात करें तो कंटिन्यूअस ऑडिट। अच्छा देखो, पहले इंटरिम देखा जो 6 महीने या 9 महीने में किया जा रहा है, फिर दूसरा अपने ने देखा फाइनल ऑडिट, अब तीसरा है कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट मतलब साल के दौरान बीच में कंटिन्यूअसली ऑडिट चलता रहता है। ठीक है, और ये एक ऐसा ऑडिट अप्रोच है जहां पे ऑडिटर अपनी ऑनगोइंग एक्टिविटी को परफॉर्म करता रहता है, मतलब रेगुलर ऑडिट होता है पूरे साल के दौरान। और यहाँ पे ऑडिटर विजिट करता है जो क्लाइंट की ऑफिस है वो पूरे साल के दौरान। और ये सूटेबल होता है जनरली जहां पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए जाते हो, डेली ट्रांजैक्शन लार्ज वॉल्यूम में हो, जैसे एक बैंक की बात करें या कोई इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, तो इसमें तो भाई डेली के कितने सारे ट्रांजैक्शन हो रहे, एक कस्टमर आके काफी सारे ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसका इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट जो है, इंटरनल चेक नहीं इंटरनल ऑडिट जो है वो किया जाता है। मतलब कंटिन्यूअस ऑडिट ही हम लोग इसको कहेंगे, मतलब पूरे साल के दौरान ये करते रहते हैं। एंड हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। अगर मान लो कोई भी एरर या फ्रॉड हुआ है तो आसानी से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है थ्रू कंटिन्यूअस ऑडिट। बोलो क्लियर हो गया? तो ये हमने 3 पढ़ लिए बेस्ड ऑन टाइम के। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने सेमेस्टर 5 की, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, देन है कॉस्ट अकाउंटिंग 3, ऑडिटिंग 1, ऑपरेशन रिसर्च 1, ऑपरेशन रिसर्च 2, इंटरनेशनल ट्रेड 1 और इंडियन इकोनॉमी 1। तो इस तरह से टोटल 7 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे। और इसके अलावा का जो इंग्लिश बचा उसका भी आईएमपी दे देंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसका भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो। ठीक है, और ये पूरे कोर्स की प्राइस ना
2499 है। सिर्फ इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, लाइव लेक्चर्स भी हम लोग लेते हैं। वीक में 3 डेज लाइव लेक्चर होते हैं जहां पे आप अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, हमारी बहुत बढ़िया टीम है। मैं आप लोग को ना टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ऑडिटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड 1, इंडियन इकोनॉमी 1, और यहाँ पे कल्पेश सर है जो अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैट्स पढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया टीम है और सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है। सच बता रहा हूं, एक बार आप ज्वाइन होके देखो। देखो लास्ट में अभी आपके 2 ही साल बचे हुए हैं, सेम 5, 6, 7 और 8। अगर आप 4 साल तक बीकॉम को परस्यू करते हो तो, और लास्ट जो ईयर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज उस बेसिस पे आपकी जो डिग्री है ना वो बनती है। सच बता रहा हूं, आपके जो भी अभी आ रहे हैं परसेंट, उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अगर आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो जाते हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन अप्रोच। अप्रोच वाले भी है 3, जिसमें आ जाता है एक रिस्क बेस्ड ऑडिट। अच्छा, रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या होता है? तो ये एक ऐसा सिस्टमेटिक अप्रोच है जो प्रायोरिटाइज करता है, मतलब स्पेसिफिक एरिया। अब जैसे बिजनेस है तो उसमें कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जो काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, जिसमें लगता है हमको कि इसमें हाँ फ्रॉड हो सकता है, या इसमें कुछ गलतियां हो सकती है, या इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हाई रिस्क वाले एरिया है ना उस पे हम लोग फोकस करके उसका ऑडिट करवाते हैं, जिसको हम लोग रिस्क बेस्ड ऑडिट भी कहते हैं। और ये इसका फोकस किस पे होता है कि जो भी रिस्क एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना और इवेल्युएट करना बिजनेस ऑपरेशन के दौरान, मतलब जो भी बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है उसी में। और यहाँ पे जो ऑडिटर है ना वो डिजाइन करता है एक ऐसी प्रोसीजर जिससे रिस्क कम हो जाए और एक एक्सेप्टेबल लेवल तक जाए, मतलब जिसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं जो भी होगा वो। ठीक है, मतलब रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाए, उस तरह से डिजाइन किया जाता है, जिसको रिस्क बेस्ड ऑडिट कहते हैं। एंड वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न ऑडिटिंग फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, और इसको ज्यादातर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, और ये मॉडर्न ऑडिटिंग का बहुत अहम हिस्सा है रिस्क बेस्ड ऑडिट। देन बात करें तो ट्रांजैक्शन ऑडिट। देखो इसके नाम से ही समझ आ जाएगा आपको कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका जब हम ऑडिट करते हैं, पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शन जिसपे हमको डाउट है, जिस लगता है कि हाँ इस ट्रांजैक्शंस को चेक करना चाहिए, इन ट्रांजैक्शंस को चेक करना चाहिए, तो हम लोग ट्रांजैक्शन ऑडिट करते हैं, जहां पे एक डिटेल एग्जामिनेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, जिससे हमको उसकी करेक्टनेस पता चले, वैलिडिटी और एथरेंस टू रूल्स, मतलब हमने सारे रूल्स फॉलो किए कि नहीं वो पता चले। इसमें ना क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व चेकिंग एंड वेरीफाइंग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। सोचो इतने सारे ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में हो रहे हैं, जिसमें से कुछ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को यहां पे चेक किया जा रहा है। ठीक है, जिससे हमारी एक्यूरेसी और वैलिडिटी बनी रहे, और ये हेल्प करता है कि सारे ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड है और रिकॉर्डेड है या नहीं। और ये ज्यादातर सूटेबल वहां होता है जहां पे इंटरनल कंट्रोल ना वीक हो, मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई गड़बड़ हो, वीक हो, ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही हो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तब ट्रांजैक्शन ऑडिट का यूज किया जाता है। और लास्ट देखते हैं अपने सिस्टम ऑडिट। तो अप्रोच ऑडिट का लास्ट है सिस्टम ऑडिट। इसका मतलब होता है कि ये रिव्यू और इवेल्युएट करता है पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को, एंटायर मैनेजमेंट सिस्टम को, और यहां पे एग्जामिन किया जाता है सिस्टम्स और प्रोसीजर्स जो अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशंस में फॉलो किए जाते हो। और यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जो एफिशिएंट है, रिलायबल है और कंप्लाइज विद स्टैंडर्ड, मतलब सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। पता है आपको, सिस्टम ऑडिट ज्यादातर यूज होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एनवायरनमेंट में। तो ज्यादातर ना सिस्टम ऑडिट जो होता है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एनवायरनमेंट के लिए यूज किया जाता है, मतलब सारे अकाउंटिंग हम लोग कंप्यूटर में रखते हो, पूरा रिकॉर्ड्स वगैरह कंप्यूटर में रखते हो, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। अब लास्ट बात करें तो स्पेशल ऑडिट। तो स्पेशल ऑडिट जो होता है जिसमें सबसे पहला है फॉरेंसिक ऑडिट। अब फॉरेंसिक ऑडिट क्या है? तो फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो एक एग्जामिनेशन है कंपनीज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, जहां पे हम लोग ना सारे एविडेंस डिराइव करते हैं। सारे एविडेंस मतलब यहाँ पे हम लोग हर एक तरह के एविडेंस, अब देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि ये एरिया में गड़बड़ है, एरर है, एक ऑडिटर को लगता है कि यहाँ गड़बड़ है, तो उसका एविडेंस कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलता है फॉरेंसिक ऑडिट से। और जो फॉरेंसिक ऑडिट है ना उसके एविडेंस हम लोग यूज कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर। जनरली फॉरेंसिक ऑडिट को कंडक्ट करते हैं डिटेक्ट और फ्रॉड को प्रिवेंट करने में, और एम्बलेसमेंट के लिए। एम्बलेसमेंट मतलब कि कोई भी लॉ वगैरह को फॉलो नहीं किया तब, या तो फिर कोई फाइनेंशियल क्राइम के अंदर फॉरेंसिक ऑडिट का यूज किया जाता है। अब देखो इसमें आपको पता होगा, आपने मूवीज वगैरह
देखी होगी, उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, मतलब कि पूरे बॉडी की जांच पड़ताल की जाती है कि क्या है, ठीक है, पोस्टमार्टम वगैरह, फॉरेंसिक रिपोर्ट, या तो फिर हम कहेंगे कहीं पे भी कुछ हुआ है तो वहां पे जाके डिटेल में हर एक चीज चेक कर रहे हैं। तो सेम ऐसा ही ऑडिट के अंदर भी होता है कि अगर उनको लगता है कि ये एरिया में या ये बिजनेस में कुछ दिक्कत है तो उसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाता है, और ये ज्यादातर लीगल प्रोसीडिंग्स में यूजफुल होता है। और यहाँ पे एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन और कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हैं, मतलब वो लोग एविडेंस कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब देखो मूवीज वगैरह में हमने जो देखा था वो क्राइम का था, ये भी क्राइम ही है, बट कौन सा क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम के लिए यूज किया जाता है, क्लियर, जिसको स्पेशल ऑडिट कहते हैं। देन बात करें तो एनवायरमेंटल ऑडिट। तो एनवायरमेंटल ऑडिट भी एक सिस्टमेटिक रिव्यू है कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज का, और जहां पे कंपनीज का जो इंपैक्ट है एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज पे, उसको चेक किया जाता है कि कंपनी कोई हार्म तो नहीं कर रही एनवायरमेंट को। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि हम लोग एनवायरमेंटल लॉज और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को ढंग से यूज कर रहे हैं कि नहीं, और ऐसा तो नहीं है कि एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, लॉज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और ये देखा जाता है कि सारे हमारे ऑपरेशंस इको फ्रेंडली है कि नहीं, उसको प्रमोट भी किया जाता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है नंबर 3, सोशल ऑडिट। अच्छा, सोशल ऑडिट के नाम से भी आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी कंपनी सोशली कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑल स्टेक होल्डर, चाहे फिर वो एम्प्लॉयज आए, सोसाइटी आए, गवर्नमेंट हो, क्रेडिटर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, उन सबको लेके वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रही है कि नहीं, वो चेक किया जाता है सोशल ऑडिट में। तो हम लोग मीनिंग देख लेते हैं इसका। सोशल ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जहां पे कंपनीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक्टिविटीज को चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, और देखा जाता है कि उसका सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूशन है। इस वजह से ये स्पेशल ऑडिट में आता है, ठीक है। एंड मेजर्स द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इन कम्युनिटी वेलफेयर। अब वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस देखते हैं कि कम्युनिटी वेलफेयर में उनका क्या रोल है, एम्प्लॉय की वेलफेयर में क्या रोल है, एथिकल प्रैक्टिस, गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस बताए उस हिसाब से बिजनेस में सारी चीजें हो रही है कि नहीं, तो इसको ही हम लोग सोशल ऑडिट कहते हैं। और लास्ट है टैक्स ऑडिट। तो स्पेशल ऑडिट का लास्ट पॉइंट है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट मतलब क्या होता है, तो ये ऑडिट किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट का, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें हम लोग कंप्लायंस है कि नहीं। कंप्लायंस का मतलब होता है सारे रूल्स प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं, जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में देके रखा है ना, उसको हम लोग फॉलो कर रहे कि नहीं, वो देखा जाता है। और यहाँ पे सेक्शन 44AB में देके रखा हुआ है कि जो बिजनेस है जिसका टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा है, उनको टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये स्पेसिफिकली टैक्स ऑडिट इसलिए होता है क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज उस बिजनेस प्रॉपर्ली टैक्स पे कर रहा है कि नहीं, तो टैक्स रिलेटेड भी हो गया, और दूसरा सारे रूल्स रेगुलेशंस और हम लोग कहेंगे कि प्रोविजंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, वो भी इसमें देखा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ इनकम और टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे वेरीफाई की जाती है। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से आज का ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने आपको डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूं जो टाइप्स ऑफ ऑडिट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।